नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सैटर्न का ट्रांजिट जो 29 मार्च 2025 से हुआ है, उसकी हमने मेष लगन से कन्या लगन के जो जातक हैं उनके लिए हमने वीडियो अपलोड कर दिया। आज सेकंड पार्ट को हम बाकी राशियों को कवर करेंगे, बाकी लग्नों को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, शनि का गोचर जो है मीन राशि में हुआ है 2025 में 29 मार्च से। तो आज दूसरे जो रह गए थे लगन, उनसे शुरुआत करते हैं। कन्या लगन तक हम कर चुके हैं और आज मैं आगे का आपको जो लगन वाले हैं उनका बताने का प्रयास करूंगा कि शनि का गोचर उनको कैसे परिणाम दे सकता है। देखिए दोस्तों, तुला लगन के बारे में अब हम बात करते हैं। तुला लगन के छठे भाव में जो शनि का मीन राशि में गोचर हो रहा है, वो तुला लगन वालों के लिए किस तरीके से परिणाम रहेगा। देखिए दोस्तों, जो छठा भाव होता ना है, वैसे जो जनरली ये मीन राशि है और धनु राशि होती है, वो शनि उस राशि में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि पराशर ऋषि का श्लोक, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, शनि बृहस्पति की राशि में वृद्धि करते हैं। सो अब यहाँ पे कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, ये तुला लगन वालों के लिए वही ऐसे है कि वृद्धि तो हो रही है इस राशि में, शनिदेव वृद्धि तो करेंगे, मगर क्योंकि आपके छठे भाव में गोचर हो रहे हैं तो छठे भाव में वृद्धि करेंगे। छठा भाव तो अच्छा नहीं होता। रोग ऋण शत्रु डिस्प्यूट्स को बढ़ा सकते हैं, आपके रोगों को भी वृद्धि कर सकते हैं। तो इस कारण से तुला लगन वालों के लिए उनकी प्लेसमेंट जो है छठे भाव में वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो उनकी दृष्टि क्योंकि अष्टम भाव पे पड़ रही है, पुराने रोगों को ला सकती है थोड़ा ससुराल से, क्योंकि सेपरेटिव टेंडेंसी की दृष्टि मानी जाती है। अष्टम भाव अचानक होने वाली दुर्घटना, एक्सीडेंट्स देता है, तो कुछ ना कुछ इन चीज़ों में भी एंगेजमेंट दिखती है। फ़ियर की दृष्टि है, तो ससुराल से कोई खतरा आने का फ़ियर दे सकती है अष्टम भाव पे दृष्टि। 12वें भाव पे दृष्टि, देखिए सैटर्न एक कर्म का प्लैनेट है, कार्मिक प्लैनेट है, तो पिछले जन्म में कुछ अगर ऐसे कुछ कर्म हुए होंगे तो 12वें भाव पे, देखिए जो ऑलरेडी डिस्प्यूट या कोई क्राइम करके 12वें भाव ऑलरेडी अकेलापन झेल रहे हैं या जेल में है या किसी भी बंधन में है, क्योंकि 12वां भाव बंधन को भी दिखाता है। ठीक है, बंधन किसी भी चीज़ का हो सकता है कि आप किसी लड़की के इन्फ्लुएंस में लड़का है, या लड़का लड़की है तो वो किसी लड़के के इन्फ्लुएंस में या बंधन में है, जो उसके बिना रह नहीं सकते, या आपको लगता है कि यार किसी ने उसके ऊपर कंट्रोल ऐसा किया हुआ कि वो उसके उसके अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। तो शनि की दृष्टि उस बंधन को काट सकती है, बट आपको प्रैक्टिकल सोचने के लिए मजबूर करेगी कि एक्चुअल में आप अपनी लाइफ का लॉस कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी जेल में है या किसी कारण से क्राइम करके। तो यहाँ पे आपकी मुसीबतें थोड़ी सी शनि की दृष्टि, देखिए अगर आप जेन्युइन रीजन के लिए मतलब आपने क्राइम नहीं किया फिर भी आपको ट्रैप किया गया है, तब आपको अगर शनि की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ती है तो शनि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे, अदरवाइज आपको जेल में और मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। शनि वैसे भी आइसोलेशन का प्लैनेट है, 12वें भाव का कारक भी माना जाता है, तो इस समय पर आपका अकेलापन बढ़ सकता है। ठीक है, अब उसकी जो दशम दृष्टि आपके तीसरे भाव पे आपके छोटे भाई बहनों से विच्छेद कर सकती है, उनके साथ डिफरेंसेस दे सकती है। अगर आप सोशल मीडिया किसी भी ऐसे प्रोफेशन में है, राइटिंग में, आप इंजीनियर है, कोडिंग करते हैं, या आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या जैसे होता है ना कि कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, डॉक्यूमेंटेशन के डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे आपके काम रुक सकते हैं। तो शनि की दृष्टि आपके तुला लगन वालों के लिए इस तरीके से परिणाम लेके आएगी। ये परिणाम कब-कब आ सकते हैं, ये इस समय पर किस तरीके से प्रॉब्लम्स, कौन-सी टाइमिंग क्या रहेगी, उसके लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है? अब वृश्चिक लगन वालों के लिए पंचम भाव से गोचर करेंगे शनि। तो देखिए पंचम भाव जो है ना, लव अफेयर्स का, हमारे बच्चों का भाव माना जाता है, तो नो नेचुरली उसमें पॉजिटिव कुछ बातें दिख रही हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते, बहुत अच्छा है। हाँ, पर 36 साल से पहले जिन लोगों की ये ट्रांजिट हो रहा है, जिनकी एज 36 साल से कम है, तो शनि का एक कारक भी है, शनि दुख के कारक है, वो सेटबैक ज़रूर देंगे। जिनकी 36 एज क्रॉस हो चुकी है, उनके लिए कहीं न कहीं इस समय पर योग बन रहे हैं बच्चा होने का, या बेबी प्लान कर रहे हैं, है ना? बट कुछ केसेस में आपको ब्रेकअप्स भी देखने को मिलेंगे। क्यों? उसका रीज़न यही हो सकता है क्योंकि सैटर्न एक ना बहुत ही मैच्योर प्लैनेट है, उसको प्यार से कुछ लेना-देना नहीं है। तो आपका पार्टनर चाहेगा कि आप उसको सीरियस कमिटमेंट दें। अगर आप उसका लव अफेयर्स, आपका उसके साथ अफेयर चल रहा है या प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वो आपका पार्टनर चाहेगा कि आप उसको सीरियस कमिटमेंट दें, उसे शादी की कमिटमेंट करें, नहीं तो आपका ब्रेकअप देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है?
और देखिए सैटर्न एक ड्यूटी है, सैटर्न हमेशा कर्म करवाता है इंसान को। तो अब देखिए यहाँ से पंचम भाव पे शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे भी जाएगी। अगर ये डबल ट्रांजिट होता है, बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ जाती है, तो ये वृश्चिक लग्न वालों के लिए शादी का समय है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। अदरवाइज़ आपके व्यापार के लिए भागा-दौड़ी बढ़ी रहेगी, पार्टनर आपको बहुत भगाएगा, यानी कि आपके जिसके साथ वैवाहिक संबंध जुड़े हैं वो आपको बहुत कोई टास्क दे सकता है जिसके कारण आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इधर-उधर भागना पड़ सकता है, क्योंकि सैटर्न बैठे-बिठाए कुछ नहीं देता। सैटर्न एक ड्यूटी है, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम निकल के आ सकता है, जो आपको और व्यापार का भी भाव है सप्तम भाव, लोगों का जनता का भी भाव है, मासेस का भाव माना माना जाता है। तो आपको पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है, कोई बहुत जो पहले पास्ट में आपसे रिलेशनशिप छूट गए थे, तो वो लोग आपके जीवन में दोबारा से वापस आ सकते हैं या उनसे मुलाकात हो सकती है। ठीक है? सैटर्न की दृष्टि 11वें भाव पे कहीं न कहीं आपके ब्रदर या आपके दोस्त आपसे मदद माँग सकते हैं कि आप हमारी मदद करें, कोई न कोई कारण बन सकता है जिसके कारण आपको उनके लिए काम करना पड़े। बट कहीं न कहीं अगर आप ना मना करते हैं तो ये रिलेशनशिप टूट भी सकती है या आपका आपसे रिश्ते खराब भी हो सकते हैं आपके बड़े भाई-बहनों के साथ या आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी भाव है। तो आपके मन में हो सकता है कोई क्रेविंग हो, डिज़ायर हो जिसको लेके आप सैटर्न जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से टालने की कोशिश कर रहे थे, इस समय पर सैटर्न आपको अपॉर्च्युनिटी देगा। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं, कि आप वो अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपको थोड़ा-सा संघर्ष दे सकता है कमाई के लिए, पैसे के लिए भागा-दौड़ी करवा सकता है सैटर्न, ठीक है? और अब यहाँ से इसकी जो सेकंड हाउस पे जो दृष्टि दशम भाव पे परिवार में, कुटुंब में थोड़ा बहुत अ, पैसे के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि धन भाव है, कुटुंब भाव है, तो उसके लिए आपको पैसे की तंगी दे सकता है, जिसके लिए हो सकता है आपको किसी से उधार माँगना पड़ सकता है। क्योंकि सैटर्न की एक नेचर भी है ना, वो चीज़ों को थोड़ा-सा डिले करता है या रोक देता है कामों को, ठीक है? तो आपको यहाँ पे परिवार में कोई अचानक से थोड़ा-सा दुःख फेस करने को मिल सकता है। जो पारिवारिक का माहौल है परिवार का, वो थोड़ा-सा कोई ना कोई सेटबैक देख सकते हैं, जिसके कारण आपको थोड़ा-सा फ़ियर या डर लगे या जिसके कारण आप थोड़ा-सा परेशान रह सकते हैं कुटुंब परिवार में। ये इस तरीके से स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है? अब हम धनु लग्न वालों के लिए बात करते हैं। आपके चौथे भाव पे शनि का गोचर हो रहा है। देखिए चौथा भाव एक आपकी माता का है, आपके मकान, वाहन, भूमि, सुख-सुविधाओं का है, ईमानदारी का भाव माना जाता है, ठीक है? तो सैटर्न के केस में जब आपका ट्रांज़िट हो रहा है तो आप किसी तरीके से बेईमानी ना करें, कोई भी टास्क ऐसा ना लें या करें, कोई भी कर्म ऐसा करें कि आपको उसकी बेईमानी करनी पड़े या छल-कपट करना पड़े, क्योंकि सैटर्न 4th हाउस ही ईमानदारी का भाव माना जाता है। मकान, वाहन, भूमि का भाव माना जाता है, तो कहीं न कहीं देखिए इस समय पर माँ के लिए भी, क्योंकि सैटर्न एक ड्यूटी है, ठीक है? तो आप इस समय पर अपनी मदर पे फ़ोकस रखें, हो सकता है कि मदर के लिए थोड़ी भागा-दौड़ी करनी पड़ सकती है, उनकी हेल्थ को लेकर या बट नो डाउट ये 4th हाउस के लिए जनरली एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट लेके आएगा। इसकी दृष्टि खराब हो सकती है, पर चौथा भाव क्योंकि केंद्र का भाव माना जाता है, सुख-सुविधाओं का भाव माना जाता है, ठीक है? तो ये चौथा भाव आपके स्पाउस के प्रोफ़ेशन का भी है, उसमें भी वृद्धि करेंगे यहाँ पे। तो इन टोटल इसकी प्लेसमेंट अच्छी है, पर इसकी दृष्टियाँ छठे भाव पे रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना परेशानियों को एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं एंगेजमेंट इन चीज़ों के कारण भी हो सकती है, थोड़ा-सा लोन लेना पड़ सकता है या कोई पुराना शत्रु आपको आपकी लाइफ़ में आके या कोई कोई पुरानी प्रॉब्लम चलती आ रही थी जिसके कारण आपको वो प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा-सा परेशान रह सकते हैं। दशम भाव पे दृष्टि कर्म करवाएगी, भागा-दौड़ी लगी रहेगी प्रोफ़ेशन में। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी-सी परेशानी देखने को मिल सकती है। क्यों? एक्स्ट्रा टास्क एक्स्ट्रा काम का बर्डन आने की वजह से आपके मन में ऐसे विचार भी हो सकते हैं कि मैं नौकरी छोड़ के नौकरी चेंज करूँ, क्योंकि सेपरेटिव टेंडेंसी की प्लैनेट है, ठीक है? थोड़ा-सा आप एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस में भी रह सकते हैं, क्योंकि वर्कलोड आपका ज़्यादा बढ़ा रहेगा दशम भाव पे दृष्टि। लगन पे दृष्टि देखिए इस समय पर आप थोड़ा-सा डिसिप्लिन रहें, पेशेंस रखें, क्योंकि लगन पे दृष्टि थोड़ी बहुत हेल्थ को भी डाउन रखेगी। बट सैटर्न एक परसिवरेंस का कारक है, अगर आप किसी चीज़ को मन में ठान कर या आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, थोड़ा-सा पेशेंस रखते हैं, जो सैटर्न आपसे चाहता है कि आप सीखें इस टास्क में, इस टफ सिचुएशन में, क्योंकि टफ सिचुएशन इंसान को सबसे अच्छा इंसान बनाती है। जैसे
लोहे को शेप देने के लिए उसको लगातार मारना पड़ता है, या घोड़े को भी लगातार चाबुक मारते हैं तभी वो चलता है और एक अच्छा मतलब एक गोल अचीव करता है। जब तक उसको चाबुक नहीं पड़ेगा तब तक वो ना आगे बढ़ेगा और ना ही वो अ, मतलब इन टोटल सैटर्न भी यही चाहता है। सैटर्न ये सब सैटर्न के एट्रीब्यूट है, सैटर्न के गुण हैं। तो सैटर्न लगन पे दृष्टि आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए कहती है। इस समय पर अपना खान-पान ठीक रखें, डिसिप्लिन में रहें और आपकी भी भागा-दौड़ी बड़ी चढ़ी रहेगी, क्योंकि सैटर्न बैठने तो देगा नहीं। लगन पे दृष्टि है, कहीं न कहीं भगाता रहेगा आपको। तो इस समय पर आपको एक्सर्शन, आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या थोड़ा बहुत हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो इस समय पर ध्यान रखें, ठीक है? अब आपकी मकर लगन वालों के आपके 3rd हाउस में शनि का गोचर हो रहा है। देखिए 3rd हाउस मेहनत का भाव है, सैटर्न की फेवरेट प्लेसमेंट है, भाव अच्छा है क्योंकि मेहनत, सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है? और तीसरा भाव भी हार्ड वर्क का है। तो इस समय पर आपके हार्ड वर्क बढ़ा चढ़ा रहेगा, मगर अगर आप हार्ड वर्क जेन्युइनली अच्छा करते हैं तो इस समय पर सैटर्न आपको रिवॉर्ड भी करेगा, ठीक है? छोटे भाई-बहनों के की तरफ थोड़ा-सा फ़ोकस रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य है जो आने वाला है, जिसके कारण आपको थोड़ा-सा छोटे भाई-बहनों के लिए भागा-दौड़ी लगी रहेगी, ठीक है? आपके ऑनलाइन बिज़नेस में वृद्धि होगी, ठीक है? जो आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया हुआ उसका रिवॉर्ड मिलेगा इस समय पर। तो ये सैटर्न इस समय पर आपको इसी तरीके से परिणाम देगा, क्योंकि सैटर्न मीन राशि में और धनु राशि में वृद्धि करते हैं। और वैसे भी ये सैटर्न का फ़ेवरेट प्लेसमेंट ये हाउस की जब बात करें, जैसे छठा भाव भी सेवा का है, तो सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, सैक्रिफाइस एंड सर्विस। तो ये दोनों कुछ भाव है, जैसे दशम भाव भी कर्म का प्लैनेट है। तो ये तीनों भाव सैटर्न के बहुत फ़ेवरेट प्लेसमेंट है, ये भाव फ़ेवरेट माने जाते हैं सैटर्न के। तो यहाँ पे जनरली आपको अच्छे फल मिलेंगे। सैटर्न की दृष्टि पंचम पे पड़ेगी, तो पंचम भाव पे शनि की दृष्टि आपको कहीं न कहीं सेटबैक्स दे सकती है। कोई आपका बच्चे को थोड़ा बहुत परेशानी लगी रह सकती है, हेल्थ इश्यूज़ लगे रह सकते हैं। जी, अगर आप आपके बेबी हैं तो, अगर आप शादीशुदा हैं तो ये प्लेसमेंट थोड़ा-सा बच्चों के लिए तकलीफ़ ला सकती है। अ, प्रेम, देखिए अगर आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उस समय पर आपको थोड़ा-सा टालना चाहिए, थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए। तो इससे सैटर्न की प्लेसमेंट आपको वैसे भी ये विदेश यात्रा के लिए ये समय अनुकूल नहीं दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है? और क्योंकि 3rd हाउस से आपके 9th हाउस में भी सैटर्न की दृष्टि है, तो कहीं न कहीं सैटर्न की दृष्टि कहीं न कहीं आपको रुकने के लिए बोल रही है, आप विदेश यात्रा को टाल दें। अभी आपकी अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं और इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स का इश्यूज़ है, तो उस समय पर इसको टालें, ठीक है? आपका बेसिकली ना सैटर्न की दृष्टि जो है ना, वो पुरानी चीज़ों को एक्टिवेट करती है। पास्ट में जो आपने की है, कार्मिक है ना प्लैनेट, कार्मिक प्लैनेट है। तो आपने कुछ ऐसी 9th हाउस पे दृष्टि ये बताती है, आपने कुछ पहले कोई आपने कोई डिज़ायर थी आपकी कि मैं ये कोई जगराता करवाऊँ, या कोई ऐसी स्पिरिचुअल डिज़ायर थी कि मैं इस चीज़ को करवाना हूँ, एक समय आएगा जब मैं इसको करवाऊँगा, या कोई मन्नत थी आपकी, तो इस समय पर आप अपनी इन चीज़ कमिटमेंट को पूरी करें। सैटर्न जब तक आप पुरानी कमिटमेंट्स को नहीं पूरी करोगे, आगे आपको जाने नहीं देगा। बार-बार रोक-रोक के आपको यही समझाने की कोशिश करता है कि अपने पुराने टास्क को पूरा करो, ठीक है? सैटर्न की दृष्टि ना जज की दृष्टि है। अब देखिए 12वें भाव पे जो इसकी दशम दृष्टि आएगी, ठीक है? तो 12वाँ भाव मैंने ऑलरेडी बताया थोड़ा-सा खर्चों का, परेशानियों का है। तो आपकी कुछ पुरानी बीमारी है या पुराने डिस्प्यूट्स हैं या पुराना क्योंकि ये लगन का भी नुकसान भाव माना जाता है 12वाँ भाव। तो शनि की दृष्टि आपकी नींद तो डिस्टर्ब करेगी ही करेगी, तो आप अपने पुराने डेट्स को उतारें, पुरानी परेशानियों से निकलें, तभी आप उसको आगे लेके जाएँ। आपको पैरों की तकलीफ ज़रूर दे सकता है, नींद आपकी डिस्टर्ब कर सकता है। खर्चे बढ़े-चढ़े रहेंगे, तो इस समय आपको सेविंग्स रखनी चाहिए, ताकि जो परेशानी आए तो उसके लिए आपको कोई और लोन ना लेना पड़े या किसी तरह की और परेशानी ना झेलनी पड़े। कुंभ लगन वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट जो है ना, वो अब उनके 2nd हाउस पे हो रहा है। तो 2nd हाउस, धन में वृद्धि होगी, आपके परिवार में वृद्धि होगी, ठीक है? पुराना अटका हुआ पैसा आपका वापस आ सकता है। कोई आपके पुराने पैसा, अगर आपको किसी को लोन दे रखा है या किसी उधार दे रखा है,
तो सैटर्न इस समय पर आपका पुराना पैसा आपको वापस दिला सकता है यहाँ पे, ठीक है। परिवार के लिए इन टोटल ये बहुत अच्छा समय है। मैंने अब एक चीज़ आपको बताई थी, 36 से पहले वाला और 36 के बाद एज वालों के लिए अलग-अलग डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न खुद ही अभी 36 से पहले वो खुद ही नहीं चल रहा जिस भाव में बैठा हुआ है, ना ही उसके रिजल्ट देने दे रहा है। तो फिर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। जैसे एक नॉमिनल से रिजल्ट मिलेंगे आपको, बट आपके जिसको बोलते हैं ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन या अब चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। बट हाँ, अगर आपके 36 से ज़्यादा एज है तो यहाँ पे परिवार के लिए अच्छा समय है, बट डिसिप्लिन मेंटेन करें। सैटर्न जो है ना, चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो 36 साल से पहले है, तो आपके उनके रिजल्ट्स ऐसे कुछ हो सकते हैं कि आपको हो सकता है थोड़ा-सा आप पैसे की तंगी दे सकते हैं, ठीक है? और जो सैटर्न की अब दृष्टि 4th हाउस पे है, तो ये आप देखिए, आप कभी भी आप अपनी मदर का हेल्थ का ध्यान रखें। इस समय पे अपनी मदर को किसी भी तरीके से इग्नोर कर मत करें, मॉनिटर करें उनको। घर पे ध्यान देने का ये समय, घर पर ध्यान देने का है। घर पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या पुरानी कोई चीज़ हो गई है, तो ये सही समय है कि आप अपने घर के ऊपर ध्यान देकर आप अपनी घर को मेंटेन करें। क्योंकि आने वाला समय है वो आपके लिए अच्छा समय आ सकता है, कोई ऑस्पिशियस इवेंट भी होगा। अ, बट जो सैटर्न की दृष्टि है ना, ससुराल जो अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो इस समय पे उससे भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप ध्यान दें कि आपको ससुराल में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो जस्ट आस्क देम इफ दे नीड योर हेल्प। क्योंकि सैटर्न कहीं न कहीं देखिए सेवा का प्लैनेट माना जाता है। जो सबसे ज़्यादा अगर किसी से एक्सपेक्टेशंस रहती है ना लाइफ में, कि यार ये हमारी मदद करेगा, ये हमारे लिए भागा-दौड़ी करेगा, तो वो सिर्फ़ ऐसे लोगों से ही कर सकता है जो शनि से प्रभावित है, क्योंकि शनि नौकर है। शनि एक वैराग देने वाला प्लैनेट है। शनि बहुत ही मैच्योर प्लैनेट है। सैटर्न की अप्रोच बहुत ही कार्मिक होती है, और दूसरी बात ये है कि सैटर्न भागा-दौड़ी कर लेता है। सैटर्न नौकर है, तो जो आप सेवा एक्सपेक्ट करते हो वो सैटर्न से इन्फ्लुएंस लोगों से ही करते हो। तो अगर आपको अगर किसी तरीके से सैटर्न ड्यूटी भी है, सैटर्न जज भी है, उनको पता है कि यार ये बंदा ना हमारे साथ न्याय करेगा, हमें बचा सकता है, हमें तकलीफ से उभार सकता है, तो ये शनि की पावर है। तो अगर आपको ससुराल से किसी तरह का वहाँ पे कष्ट आता है, तो आप जाएँ और इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करें। बट कुछ हद तक आपको पुरानी बीमारियाँ देखने को मिल सकती हैं, जो आपकी पुरानी बीमारियाँ, जैसे अष्टम भाव कौन-सी पुरानी बीमारी देता है, पाइल्स की दिक्कत दे सकता है, कोई यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, प्राइवेट ऑर्गन में किसी तरह की प्रॉब्लम दे सकता है, मेल या फीमेल दोनों के केस में, ठीक है? तो 8वाँ भाव इस समय पर थोड़ा-सा ड्राइविंग जो है वो थोड़ा-सा सँभल के करें। अचानक कोई घटना भी देखने को मिल सकती है। अब 11वें भाव पे शनि की दृष्टि, देखिए जनरली 11वां भाव छोटा भाई-बहन है, वो हेल्प पे आप आपको उनकी हेल्प करनी पड़ सकती है, वो आपकी हेल्प माँग सकते हैं। या किसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि कुछ दूरी भी हो सकती है टेम्परेरी, आपको दूर जाना पड़ सकता है, या वो आपसे दूर चले जाएँगे या वो आप उनसे दूर चले जाएँगे। देखिए दोस्तों से भी कहीं न कहीं आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, जो दोस्तों से, वहाँ से भी आपको थोड़ा-सा एक झटका लग सकता है कि आप किसी से हेल्प माँग रहे हैं, तो आपका दोस्त आपकी टाइमली मदद नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि सैटर्न आपको सिखाना चाह रहा है, सैटर्न रियलिटी दिखाना चाह रहा है कि कौन अपना, कौन पराया है, ठीक है? तो इस समय पर अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप खुद ही हिम्मत करके आप अपने काम को करें, ठीक है? तो सैटर्न की दृष्टि 11वें भाव पे इस तरीके से परिणाम दे सकती है। अब मीन लगन वालों के लिए तो लगन में ही गोचर हो रहा है। अगर आपकी राशि भी मीन है, तो ये आपके साढ़े साथी का सेकंड फेज़ है। अगर आपकी राशि मीन नहीं है, तो ये मीन लगन में जो शनि का गोचर हो रहा है, तो भगाएगा बहुत। लगन पे शनि का दृष्टि आपको घर पे बैठने नहीं देगी। अगर आप घर पे बैठे हो, तो इस समय घर से बाहर निकल जाएँ और काम करें, हार्ड वर्क करें। सैटर्न का टाइम ये लगन पे सैटर्न का टाइम ये आपको घर बैठने नहीं देगा। डिसिप्लिन में रहें, मैच्योर बात करें, आप किसी तरह की मैच्योरिटी ना दिखाएँ, नहीं तो कहीं न कहीं आपको उसके लिए परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बाहर का खाना ना करें, इस समय पर आप अपने पे फ़ोकस रखें, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सैटर्न आपको इस समय अपने आप पे फ़ोकस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? सैटर्न की दृष्टि 3rd हाउस पे है, भगाएगी, मेहनत कराएगी, छोटे भाई-बहनों के रिगार्डिंग, ठीक है?
आपकी कोई, क्योंकि काम भाव है, तो आपकी कोई इच्छा या क्रेविंग है, उस चीज़ को लेके आपको भागा-दौड़ी लगी रह सकती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी बैठे-बिठाए। इट्स बेटर कि आप उसके लिए खुद एफर्ट माँगे, खुद एफर्ट करें, ठीक है? और या आप हो सकता है कि उस डिज़ायर को पूरी करने के लिए आप अपने छोटे भाई-बहनों को अप्रोच कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी कार्य अभी टाल दें। वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, टाल दें। ये सैटर्न सेटबैक दे सकता है, शनि की दृष्टि है। और जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें, इस ट्रांज़िट के दौरान अगर आप कर भी रहे हैं तो डॉक्यूमेंट बिल्कुल साफ-सुथरे लगाएँ, किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएँ, नहीं तो सैटर्न देख रहा है, सैटर्न की दृष्टि जज की दृष्टि है। सैटर्न आपको इतनी आसानी से अगर आपने बेईमानी करी है तो आपका काम कभी नहीं बनने देगा, ठीक है? सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि कहीं न कहीं मैरिड लाइफ़ में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस दे सकती है। पार्टनर भगाएगा, आपको लगेगा कि यार ये मेरा पार्टनर मुझ पे तरस नहीं खा रहा है, मुझे बहुत भगा रहा है, बहुत रेशन हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है? इस समय पर पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, व्यापार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। व्यापार के लिए देखिए, सैटर्न कर्म का प्लैनेट है, सैटर्न ना नौकरी पेशा, सैटर्न एक्चुअली आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो जैसे लगन पे शनि का प्रभाव है, तो हो सकता है कि आपको अपने करियर को लेके नौकरी की तलाश या बिज़नेस की तलाश में आपको थोड़ा-सा भागा-दौड़ी करनी पड़ सकती है, या व्यापार में है तो व्यापार को लेके भी बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी लगी रह सकती है। सैटर्न की दृष्टि 10th हाउस पे, ये वो भी यही बताती है कि आपको कर्म के लिए, अपने प्रोफ़ेशन, करियर के लिए आप भागा-दौड़ी लगी रह सकती है, काम वर्कलोड बढ़ा रहेगा, या हो सकता है कि अगर आपकी अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा ठीक नहीं चल रही तो हो सकता है जॉब चेंज भी दे, ठीक है? तो इस समय पर आपके अपने बॉस के साथ मत उलझें, ठीक है? आप प्रूव करके दिखाएँ कि आप सिंसियरली काम करते हैं, और काम करके दिखाएँ। और कुछ हद तक ये भी दिखता है कि किसी भी तरीके से सेपरेशन आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन या बॉस से आप परेशान हैं, तो उनसे सेपरेशन भी हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है कि आपका बॉस नौकरी छोड़ जाए, या आप ऑर्गेनाइज़ेशन छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएँ। तो ये सब चीज़ें इस ट्रांज़िट में देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। तो ये मेरा एनालिसिस थे पार्ट 2, जिसमें हमने तुला लगन से लेकर मीन लगन वालों के ट्रांज़िट में शनि के गोचर में कैसे परिणाम रहेंगे वो बताने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर। कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और ईमेल के थ्रू भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। Thank you so much for watching the video, and please don't forget to subscribe. Thank you.